बिहार में जातीय आधारित गणना कराने के बाद उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुए और अब कई राज्यों में भी जातीय आधारित गणना को लेकर जो है अब डिमांड होनी शुरू हो गई है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं समीर कुमार सर, जिस तरह से बिहार ने एक तरह से एक जातीय आधारित गणना कराया, उसके बाद कई राज्यों में डिमांड होने लगी है। राजस्थान में भी ये मांग होने लगी है, कई राज्य जो है मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पर भी ये डिमांड होने लगी। लगता है कि बिहार ने जो काम किया है उसका असर अब पूरे देश में हो रहा है। नहीं, बिहार में जिस समय जाति गणना का कार्यक्रम चल रहा था उसके पहले ही हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया था कि वे और उनकी पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में है। तो स्वाभाविक है कि जब हमारी फिर से सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या अन्य प्रांतों में, तो राहुल गांधी जी की भावना के अनुरूप जातीय जनगणना कार्यक्रम निश्चित रूप से चलाया जाएगा। कई राज्यों में डिमांड होनी शुरू हो गई है, तो लगता है कि एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा लोकसभा चुनाव का, ये बड़ा मुद्दा हो जाएगा। नहीं, डिमांड हो या नहीं हो, जब सरकार और कांग्रेस पार्टी खुद ही चाहती है कि हमारी सरकार बनेगी तो नए सरकार में हम सरकार बनते ही जनगणना कराएंगे। सर, एक दो सवाल है कि जिस तरह से अभी तक सीटों पर फैसला नहीं हो पाया, आपके तरफ भी फैसला नहीं हो पा रहा है और एनडीए में भी सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, लगता है कि दोनों तरफ कहीं ना कहीं सीटों को लेकर काफ़ी माथापेची हो रही है क्या? नहीं, अभी हमारी केंद्रीय समिति से गठबंधन के नेताओं की कोई बातचीत नहीं हुई है। केंद्रीय स्तर पर जब बात होगी तो उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी भी रहेंगे और पार्टी का पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। हम समझते हैं कि गठबंधन को अगर मजबूत बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है, तो सभी लोग ईमानदारी पूर्वक मिलजुल के जिसका जो हिस्सा बनता है वो देने का काम करेंगे। तो क्या जो हिस्सा, जो पुराना फार्मूला है, वही फार्मूला पे आप लोग अड़े हुए हैं? नहीं, अभी कोई फार्मूला तय हुआ नहीं है, न कांग्रेस पार्टी को बताया गया है कि इस फार्मूला पर। सिर्फ यही हुआ है कि जिस पार्टी की संख्या बल सबसे ज़्यादा है जिस राज्य में, उसका अपर एंड होगा और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी और वही गठबंधन के सीटों को तय करने का अगुवा होगा। एनडीए में भी फैसला नहीं हो पा रहा है। अब एनडीए तो एनडीए जाने, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा झगड़ा नहीं है और स्वाभाविक है कि हर एक पार्टी चाहती है अपनी मजबूती, तो हर एक दल चाहेंगे, लेकिन सामंजस्य बन जाएगा ऐसा लगता है। अच्छा, आपके सहयोगी दल है आरजेडी, उनके जो विधायक हैं वो बिहार में बड़ा किसान आंदोलन चलाने का उन्होंने निर्णय लिया है राकेश टिकैत के साथ में। लगता है कि बिहार में किसानों की स्थिति उस तरह की है कि यहाँ पर आंदोलन चलाने की ज़रूरत है? देखिए, किसान आंदोलन जो केंद्र सरकार ने ठगा है बिहार ही नहीं बल्कि देश के किसानों को, तो स्वाभाविक है पूरे देश का किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दोहरी आमदनी का वादा केंद्र सरकार ने किया था, तो स्वाभाविक है कि अगर केंद्र सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के आश्वासन पूरा नहीं होने के कारण अगर कोई किसान आंदोलन देश में होता है, बिहार में होता है, तो स्वागत योग्य है। बिहार की सरकार के खिलाफ में लगातार ये कार्यक्रम उन्होंने तय किया है, कहें कि बिहार में मंडी कानून नहीं है, बिहार में एमएसपी तय नहीं हो पा रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग जन आंदोलन करेंगे, किसान आंदोलन करेंगे। नहीं, बिहार सरकार में रहते हुए, गठबंधन में रहते हुए हम लोग सुझाव दे सकते हैं, लेकिन जब तक हम लोग सरकार में एकजुट हैं तब तक सरकार के खिलाफ जाने का कहाँ सवाल उठता है। बिल्कुल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं समीर कुमार सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब सरकार बनेगी तो हम जाति रहित गणना करेंगे। सीटों को लेकर किसी तरह की कोई माथापच्ची नहीं है, तमाम बड़े नेता बैठ के मामले को सुलझाएंगे। और आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने बिहार में बड़ा किसान आंदोलन की रूपरेखा तय की है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में रहते हुए सरकार के खिलाफ में हम कोई कार्यक्रम नहीं तय कर सकते हैं बल्कि सुझाव दे सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आगे जो कार्यक्रम तय होते हैं उसमें क्या कुछ निर्णय होते हैं। कैमरा सुनील के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।